कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। कल हमने बल्कि हफ्ते वाले दिन हमने अपना जो है वो तीसरा चैप्टर पढ़ा था एच के 1 की बुक से, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करते साथ साथ आप लोगों ने मुझे बताना है कि किसी का कोई पॉइंट ऐसा हो जो उसको समझ में नहीं आया। जिन लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन की थी तो वो मैंने रिकॉर्डेड जो वर्जन था हमारी क्लास का वो अपलोड कर दिया था, तो वो देख लिया होगा उम्मीद है जिन लोगों ने क्लास नहीं ली थी। तो जी ये हमारा तीसरा चैप्टर था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें वार्म अप के लिए कुछ उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह कंट्रीज के नेम के साथ आप रन लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, उनकी नेशनैलिटी बन जाती है। टीचर को क्या कहते हैं, स्टूडेंट को क्या कहते हैं, और चाइना और अमेरिका को क्या कहते हैं। चाइना को हम कहते हैं चोंगपुआ। चोंगपुआ, तो कौन सा वर्ड था इसमें से चोंगपुआ? आप लोग माइक अनम्यूट करके ना थोड़ा थोड़ा बात करके तो मतलब आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई आप लोगों को पाबंदी नहीं है इस चीज़ की। अगर कोई बोल के बताना चाहता है तो भी बता सकता है, और अगर वो लिख के बताना चाहता है तो वो भी कर सकता है। चोंग पोआ जो है हमारा फर्स्ट, ये हमारी सी इसका आंसर था। जी आबिद नसीर। अमेरिका को जो है हम जो है वो मई कोआ कहते हैं। वालेकुम सलाम आबिद। चोंग कोआ रन इसी तरह जैसे चोंग कोआ जो है वो चाइना को कहते हैं, साथ उसके रन जो है वो पर्सन या पीपल को कहते हैं। तो चोंग कोआ चाइना से रन जब उसके साथ मिलेगा तो पाकिस्तानी पर्सन, वो सॉरी चाइनीज पर्सन हो जाएगा वो। इसी तरह मई कोआ जो है वो आप अमेरिका को कहते हैं, तो साथ जब उसके आप रन लगाएंगे तो अमेरिकन पर्सन या अमरीकी या अमेरिकन उसकी नेशनैलिटी को आप जो है वो शो करते हैं। इसी तरह लाओशी जो है वो आप टीचर को, और शुएशंग जो है वो आप स्टूडेंट को कहते हैं। इसके बाद हमने जो है इसमें इसके आंसर्स हैं ये। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास न्यू वर्ड्स जो हैं वो च्याओ, शन्मा, मिंग्स, वो, शी, लाओ शी, म, शेशन, रन, ये हमारे जो है वो न्यू वर्ड्स थे। तो इसको आप एक दफ़ा बगैर पिनियन के पढ़ने की कोशिश करें। च्याओ, शन्मा, मिंग्स, वो, शी, लाओ शी, म, शेशन, रन। तो ये हमारे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं। चाओ का मतलब क्या था? बुलाना या बुलाया जाना, कॉल और टू बी कॉल्ड। उसके बाद शन्मा, शन्मा का मतलब क्या है? उसका मतलब ही क्या है। जो उर्दू में आप कहते हैं क्या, वो मालूम करने के लिए किसी चीज़ के बारे में, तो वो क्या जो है वट, WHAT वट जो है वो शन्मा का मतलब है। फिर हमारे पास ये मिंग्स, मिंग्स आप नेम को कहते हैं, वो आई या मी के लिए इस्तेमाल होगा। जिस तरह नी जो है वो यू के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह शी जो है वो टू बी के लिए इस्तेमाल होगा। टू बी उर्दू में आप उसको होना कहेंगे, कि मेरा पाकिस्तानी होना, उसमें जो होना आ रहा है मेरा, वो शी से हम उसको ज़ाहिर करेंगे। मैं टीचर हूँ, तो हूँ जो है वो शी से ज़ाहिर किया जाएगा। इसी तरह लाओ शी जो है वो टीचर, उस्ताद मेल और फीमेल दोनों के लिए। माँ जो है वो आपका सवालिया एक हर्फ है जिसको आप किसी भी जुमले के आखिर में लगा के तो सवालिया में बदल देते हैं उस जुमले को। उससे आप सिर्फ उस तरह के सवालिया फ़िक्रे बना सकते हैं जिसका आप हाँ या ना में जवाब दें तो आपको जवाब मिल जाए। इसी तरह शेषंग स्टूडेंट के लिए, और रन जो है वो पर्सन के लिए।
ये आपके पास कुछ प्रॉपर नाउन थे, लीयुए, चोंगकुआ और मेईकुआ। ये हमने पढ़ा था जी, चाओ से कौन कौन से लफ्ज बन जाएंगे, चाओ ली युए, वो चाओ ली युए। इसी तरह मिंग्स, शनमा मिंग्स, चाओ शनमा मिंग्स, नी चाओ शनमा मिंग्स। लाओशी, चोंगकुआ लाओशी, मेईकुआ लाओशी, वॉशी लाओशी, नीशी लाओशी। तो ये से लाओशी से जो है वो हमारे सेंटेंसेस, छोटे छोटे फ्रेजेस जो हैं ये जुमले बन जाएंगे। श्वेशंग, चुंगक्वा श्वेशंग, वॉशी श्वेशंग, वॉशी चुंगक्वा श्वेशंग, वॉशी मेईक्वा श्वेशंग। ये इस तरह जो है वो इससे आप मिक्स करके मुख्तलिफ जुमले जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रन। तो रन जो चुंगक्वा रन चाइनीज पर्सन, मेईक्वा रन अमेरिकन पर्सन। जिस तरह ये चुंगक्वा रन से चाइनीज पर्सन बना है, इसी तरह ये चुंगक्वा स्वेशंग से जो है वो चुंगक्वा स्वेशंग से क्या बन जाएगा, चाइनीज स्टूडेंट। इसी तरह मेईक्वा स्वेशंग अमरीकी स्टूडेंट या अमेरिकन स्टूडेंट, और इसी तरह मेईक्वा लाओशी अमरीकी उस्ताद या अमरीकी टीचर, चोंगक्वा लाओशी चाइनीज टीचर। तो ये इन हर्फ का जो है वो इस्तेमाल है। आगे हमने पढ़ा था जी, शन्मा जो है वो हमारे पास एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है तो वो प्रोनाउन कहलाता है। तो इसी तरह शन्मा जो है वो इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया आपका जो है ये प्रोनाउन है, ये सवाल की सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस शन्मा, और आखिर में अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे, नाउन को ही आ जाएगा उसके बाद। तो वो मैंने आपको लिख के भी दिखाया था, आप लोगों ने उम्मीद है नोट किया होगा। दोबारा हम उसको देख लेते हैं कि शन्मा वाला जो है वो सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर किस तरह इस्तेमाल करना है। इसके लिए क्या हम करते हैं। अच्छा जी, शन्मा हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और फिर शन्मा लिखेंगे। ये इसका थोड़ा हमें फॉर्म साइज बड़ा कर लेना चाहिए। अच्छा जी, ये हम इस तरह इसमें शन्मा का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे अपना, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे और फिर शन्मा लिखेंगे। ये शन्मा का जो है वो करेक्टर है, ये उसकी ओपिनियन है। शन जो है इसमें लफ्ज, उसके ऊपर सेकंड टोन होगी। तो सब्जेक्ट क्या होता है किसी सेंटेंस में, वो बंदा जो काम कर रहा हो उसको आप सब्जेक्ट कर कहते हैं। मतलब जिस पर्सन के बारे में मेन इंफॉर्मेशन उस फिक्रे के अंदर दी जा रही है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट जो वो काम कर रहा होता है, जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा होता है, उसको आप वर्ब कहते हैं। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों के बाद आप अपना जो है वो शन्मा लगाएंगे। जिस तरह आप हमने यहाँ पे इसका एक एग्जांपल पढ़ी है, नी च्याओ शन्मा, नी च्याओ शन्मा। इसमें सब्जेक्ट कौन है, नी जिसे पुकारा जा रहा है तुम, और च्याओ जो है वो हमारी वर्ब है पुकारना, और उसके बाद हमने शन्मा लगा लिया, क्या तुम्हें क्या पुकारा जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट भी हो तो फिर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होकर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस शन्मा, और फिर आप आखिर में जो है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसकी नी च्याओ शन्मा मीन्स, आखिर में हमने मीन्स लिखा है, जो कि अभी हम पीछे पढ़ के आए। नी च्याओ शन्मा मिंग्स, अब मिंग्स जो है वो ऑब्जेक्ट था, तुम्हें क्या नाम पुकारा जाता है। तो इसको पुकारने में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, पुकार किसको रहे हैं, उसके नाम को, तो वो हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस तरह मैं खाना खाता हूँ,
तो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। मैं जो वो खाना खा रहा हूँ, तो मैं जो सब्जेक्ट हो जाएगा, मेरा खाना खाना जो है वो उसका जो अमल है वो हमारी वर्ब हो जाएगी, और मैं जो खा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नी च्याओ शन्मा मीन्स तुम्हें पुकारा जाता है। क्या पुकारा जाता है? उसका जी नाम। तो ये नाम जो है वो हमारा इस तरह वर्ब हो जाएगी। इसकी और एग्जांपल देख लें आप। च शी शन मा। च शी शन मा। ये च का मतलब क्या था? दिस। ये च जो है ये हमने कल भी पढ़ा था हफ्ते वाले दिन। इसका मतलब क्या होता है? दिस। फोर्थ टोन है इसके ऊपर। च शी जो है वो होने के लिए, और शन्मा जो है वो क्या। च शी शन्मा, ये क्या है। उसके बाद इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट भी ऐड करें तो फिर ये क्या बन जाएगा? च शी शन्मा। और कोई भी नाउन हम ऐड कर देते हैं, हम कहते हैं जी शू, किताब। शू जो है वो आप बुक को कहते हैं। फर्स्ट टोन है इसके ऊपर। शू च शी शन्मा शू। ये क्या किताब है, या ये कौन सी किताब है। तो इस तरह जो है वो आप आखिर में अपना ऑब्जेक्ट जो है शन्मा के बाद अगर ऐड करना हो तो शन्मा के बाद ऐड करते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई शन्मा जो है उसका मतलब क्या है, और उसको आपने सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है। इसकी समझ आ गई हो? किसी को ना आई हो तो मुझे बता दें। जी हाँ ना तो किया करें। क्या आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? आबिद नसीर, अरबाज रहमान, फहमीदा। रिपीट सर। सर आवाज नहीं आ रही। फहमीदा कह रही है आवाज नहीं आ रही। आबिद नसीर आपको आवाज आ रही है? आसिफ आपको आ रही है आवाज? फहमीदा आपको क्यों नहीं आवाज आ रही भाई? वॉइस इज क्लियर। तो फिर आप लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि ये समझ आ रही है कि नहीं आई, समझ आई है नहीं आई, इसका मुझे जवाब दें, कुछ बीच में अपना जो है वो उसकी एग्जाम्पल के तौर पे पार्टिसिपेट करें, तो आप लोग बोलते क्यों नहीं? माइक खराब है मेरा। तो लिख के ही बता दिया करें अल्लाह के बंदे, ये चैट बॉक्स किस लिए बनाया हुआ है इन सॉफ्टवेयर वालों ने। अच्छा जी, शर्मा की हम बात कर रहे थे। अवैस भाई कह रहे हैं कि जी रिपीट कर दें। फहमीदा आप लोगों को आवाज आई है कि नहीं? फहमीदा, इकरा और ये साथ जो है कौन होती है आपके? अंबर जी, आप लोगों को आवाज आ रही है आपके? नहीं? शर्मा की हम बात कर रहे थे। शर्मा क्या है जी? हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसको हम क्या या किसी चीज के बारे में हमें मालूमात ना हो तो वो मालूमात लेने के लिए हम जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसका मतलब जो है वो क्या के तौर पे लिया जाता है। वट। इसका मतलब क्या है जी? वट। इंग्लिश वर्ड जो है वट। उर्दू इसमें मुझे मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, पेज नहीं किया हुआ मैंने। तो क्या के तौर पे जो है वो इसका मतलब लिया जाएगा। नेक्स्ट इसको हमने सीखा था कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। तो इसको इस्तेमाल करने का ये हमारे पास जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हम पहले वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और शन्मा। और अगर ऑब्जेक्ट भी हो तो फिर हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब शन्मा और ऑब्जेक्ट।
इसकी मिसालें थी जी नी च्याओ शन्मा, तुम्हें क्या पुकारा जाता है। नी च्याओ शन्मा मीन्स तुम्हें क्या नाम पुकारा जाता है या तुम्हारा क्या नाम पुकारा जाता है। इस तरह ये मिंग्स ऐड होने से उसमें नाम का आंसर जो है वो शामिल हो जाएगा, नाम का लफ्ज जो है वो इजाफी उसके अंदर फिर आ जाएगा। इसी तरह च शी शन्मा ये क्या है, और च शी शन्मा शु ये क्या किताब है या ये कौन सी किताब है। ये अब देखिए किताब जो था वो इसके अंदर इजाफा उसका हो गया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमने जो है वो उसके अंदर ऐड कर दिया। आगे चल के जब आप इसकी मजीद एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शन्मा, जो अभी अभी हमने जिसकी एग्जांपल्स भी देखी हैं। नी चाओ शन्मा मीन्स चशी शन्मा, चशी शन्मा शू। ये आ गया हमारे पास शी आ गया। एक और हमारे पास लफ्ज आया शी, जिसको हम होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू बी जिसका मतलब है, इसका नेगेटिव जो है वो पू शी से बनेगा। इसके लिए हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ा था उस दिन। वापस अपनी जो है वो वर्ड वाली फाइल पे आते हैं। ये हमने जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है कि चाइनीज लैंग्वेज का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें शी जो है वो हमारी वर्ब है, तो ये कहाँ पे आ जाएगी, ये सब्जेक्ट के बाद इधर आ जाएगी वर्ब वाली जगह पे, ये वर्ब वाली जगह पे आ जाएगी जी शी। और आखिर में आप अपना जो है वो ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, क्यों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें हमने शी को कहाँ लगाना है, हमने देखना है जी शी है क्या। शी हमारी वर्ब है तो इसको हमने वर्ब वाली जगह पे लगा लेना है। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होते रहेंगे। कैसे चेंज होते रहेंगे जी, वो जो है मैं, वो शी लाओ शी। अब देखिए मैं हूँ टीचर, मेरा होना जो था वो वर्ब थी, और मैं जो था वो सब्जेक्ट था, और मैं क्या था, मेरा क्या होना, वो ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो टीचर था। तो वो शी लाओ शी, ये हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर हमने शी की जो है वो इस्तेमाल देख लिया। इसमें नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं, क्या आप प्लस सब्जेक्ट प्लस हु, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो है वो नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जब हम हमने मनफी जुमले बनाने होंगे तो फिर हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में वर्ब से पहले जो है वो पू का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फिर वर्ब जो है वो शी है, तो फिर ये थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर ये पू शी हो जाएगा, पू शी, और फिर बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी में अब अपनी पहली वाली जो एग्जाम्पल है वॉशी लाओशी, इसको हम दोबारा जो इसके अंदर इसी नेगेटिव इसका बनाएंगे तो वो पूशी इसी तरह आ जाएगा, और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो पूशी लाओशी। तो ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह हम अपना सवालिया सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। वो क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में आप क्या लगा लेंगे, माँ। आखिर में आप लगाएंगे माँ। तो इससे आपके सवालिया फिक्रे बन जाएंगे। लेकिन ये सवालिया फिक्रे आप सिर्फ वो वाले सवालिया फिक्रे बना सकते हैं जिसके आखिर में आप जिसका जवाब अगर आप हाँ या ना में दें, आप असबात या नफ़ी में दें, आप उसको कंफर्म करें या आप उसको डिनाई करें, तो पूरी बात का जवाब जो है वो सवाल पूछने वाले को मिल जाए। मतलब आपने खाना खा लिया है तो आप कहें हाँ तो भी जवाब मिल गया, अगर आप कहें नहीं मिला नहीं तो फिर जो है वो फिर भी जवाब मिल गया कि खाना नहीं खाया। आप कहते हैं जी क्या तुम
स्कूल जाओगे, वो कहता है जी हाँ, तो मतलब पूरा जवाब मिल गया कि हाँ वो स्कूल जाएगा। अगर वो कहता है नहीं, तो फिर भी जवाब मिल गया कि वो स्कूल नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाओगे, आप पूछ रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाओगे और वो कहता है जी हाँ, तो आपको जवाब नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। अगर वो कहता है नहीं, तो भी आपको जवाब नहीं मिल रहा कि वो गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाएगा, आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत में जब आप इस तरह का सवाल जब चाइनीज़ लैंग्वेज में बनाएंगे तो आखिर में माँ नहीं लगेगा। इस बात की समझ आ गई है सबको? आपके कंफर्मेशन का वेट रहेगा मुझे, जब तक आप लोग कंफर्म नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ रहा। जी ठीक है जी, अरबाज और शेख को आ गई है, उस्मान को, आबिद नसीर को भी आ गई है। तो यही वाला जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और आखिर में हम माँ लगा लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं क्या होगी। सब्जेक्ट हमने अभी जो पीछे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं उसी को लेके चलें। वो शी लाओ शी, ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, आखिर में हमने माँ लगा दिया। वो शी लाओ शी माँ। क्या मैं टीचर हूँ? आप अपने आप से ही पूछ रहे हैं क्या मैं टीचर हूँ। तो इसमें आप चाहें तो सब्जेक्ट चेंज कर दें, आप इसको कर दें जी नी शी लाओ शी माँ, क्या तुम टीचर हो। समझ रहे हैं अब सब्जेक्ट कैसे चेंज हुआ है, वो की जगह नी आ गया। आप इसमें और चेंज कर दें, क्या आप लिख दें जी अदीम शी लाओ शी माँ। आप इसको चेंज कर दें अली शी लाओ शी माँ। तो ये सब्जेक्ट चेंज कर दिया हमने। आगे हम ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं जी सिचुएशन कर लें इसको, सिचुएशन अली शी सिचुएशन माँ। तो ये आप इस तरह अपने जो है आपके सवालिया फ़िक्रे बना सकते हैं। इसका आप अगर जवाब देते हैं हाँ, तो भी जवाब आपको मिल जाएगा। आप कहते हैं ना, तो भी जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नी च्याओ शनमा मीन्स, तुम्हें क्या नाम से बुलाया जाता है, ये भी सवाल है। ये भी सवाल है, लेकिन इसके आखिर में हम माँ नहीं लगा सकते। वो हम क्यों नहीं लगा सकते जी, क्योंकि अगर हम इसका जवाब हाँ देते हैं कि नी चाओ शर्मा मीन्स तुम्हें क्या नाम बुलाया जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो आप इसका जवाब अगर हाँ देते हैं तो भी आपको जवाब नहीं मिल रहा कि उसको नाम क्या बुलाया जाता है। अगर वो आप कहते हैं नहीं, तो भी आपको जवाब नहीं मिल रहा कि जी उसका नाम क्या बुलाया जाता है। तो ऐसी सूरत में आप माँ नहीं लगाते। लेकिन अगर आपको जैसे पिछली एग्जाम्पल में क्या तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम टीचर हो, तो ऐसी सूरत में अगर हाँ या ना आप कहते हैं तो जवाब मिल रहा है, तो फिर आप उसमें माँ आखिर में ऐड करेंगे। जी अवैस रफ़ीक साहब, एग्जाम्पल से अगर अभी भी समझ नहीं आई तो बताएं, मैं फिर एक और कोई एग्जाम्पल तलाश करता हूँ। ठीक है जी, आ गई। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा शी जो है वो भी कवर हो गया। आगे ये टेक्स्ट था नी चाओ शर्मा मिंग्स वॉ चाओ ली जो है, इसकी ये फिनिन चली गई। फिर आगे इन द क्लासरूम नी शी लाओ शी मा वॉ पू शी लाओ शी वॉ शी शुएशंग। और ये हमारा तीसरा और आखिरी टेक्स्ट था चैप्टर 3 का नी शी चुंग कुआ रन मा वॉ पू शी चुंग कुआ रन वॉ शी मेई कुआ रन। तो ये जो है वो हमने पढ़ा था। क्या तुम जो है वो चाइनीज़ पर्सन हो? वो कहता है जी नहीं, मैं चाइनीज़ पर्सन नहीं हूँ, मैं अमेरिकन पर्सन हूँ। तो ये कल हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे। नी चाओ शर्मा मिंग्स, नी चाओ शर्मा मिंग्स।
तो इसका कोई बंदा जवाब देना चाहता हो कि इस एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से अभी ये इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कैसे बताएगा कि वो उसको क्या पुकारा जाएगा। जी, फहमीदा, इकरा, अंबर, हिरा, आबिद नसीर, आप लोगों का तो माइक ठीक है। आसिफ, शेख उस्मान, वॉच आओ उस्मान, जी बिल्कुल, आप कहेंगे वॉच आओ उस्मान, वेरी गुड। हाँ हाँ, और इसी तरह बाकी लोग जो है वो अपना नाम कैसे बताएंगे। अब ऐसा आप किस तरह बताएंगे। वॉच आओ अवैस, वॉच आओ अवैस, इसमें डब्ल्यू के बाद ओ आएगा, वॉच आओ अवैस। आगे आपके पास सवाल है जी, नी शी चुंग व रनमा, नी शी चुंग व रनमा, क्या तुम चाइनीज हो या क्या तुम चाइनीज पर्सन हो। तो इसका जवाब आप लोग किस तरह देंगे। उस्मान, नहीं आप नीशी नहीं ना कहेंगे उस्मान, आप अपनी बात करेंगे। जैसे आपसे पूछा गया था नीशी शन नी जाओ शनमा मिंग्स, तो आपने उसमें से प्रोनाउन कम से कम चेंज किया था जी। तो ये आप अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप तुम से मैं की तरफ जाएंगे। जब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम चाइनीज हो, तो सबसे पहले आप उसमें क्या चेंज करेंगे, आप उसमें से तुम निकाल के मैं की बात करेंगे ना। आप कहेंगे मैं जो हूँ वो चाइनीज नहीं है, तो आप कहेंगे वॉशी पाकिस्तान रन। तो उससे पहले आप उसकी बात का उसको जवाब देंगे, आप कहेंगे वो पूशी चुंगरन, वो पूशी चुंगरन, वॉशी पाकिस्तान रन। पाकिस्तान को हमने पढ़ा था पाकिस्तान हम कहते हैं, वॉशी पाकिस्तान रन। इसी तरह अगर आपसे फिर पूछा जाए कि नीशी मई को रन मा, तो भी फिर आप सेम ही जो है वो इसका जवाब देंगे, वो पूशी मई को रन, वॉशी पाकिस्तान रन। फहमीदा, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को तो आवाज आ रही है, क्योंकि अगर मेरी एंड से प्रॉब्लम होता तो फिर आप लोग किसी को भी आवाज ना आ रही होती। आपने ऑडियो ज्वाइन की है फहमीदा। अगर ऑडियो नहीं ज्वाइन की तो आप लोग ऑडियो ज्वाइन करें, फिर आपको आवाज आएगी। अच्छा जी, कल की तरह जो है वो हमारे पास आज भी थोड़ा सा मसला रहेगा ये फ्री वाले जूम के अंदर, कि 40 मिनट्स के बाद ये डिस्कनेक्ट करेगा। तो आपने लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पुराने वाले ही लिंक से फ़ौरन से रिज्वाइन कर लेना है। मैं फ़ौरन ही जो है वो मीटिंग नेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, इससे पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। अभी हमारे पास 3 मिनट का जो है वो वक्त है। नीशी लाओशी माँ, तो जिस तरह पहले आप उसका जवाब दे रहे थे नीशी मई को रन माँ, तो इसका जवाब आप क्या देंगे, नीशी लाओशी माँ। ये कोई स्टूडेंट बताना चाहता हो। अवैस रफीक साहब, वो पूशी लाओशी वाशी स्वेशन हन हाओ फई छांग हाओ। शेख उस्मान, बहुत अच्छा आप जा रहे हैं। बाकी लोग भी इसी तरह जो है वो पार्टिसिपेट करें, और इससे आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। आप लोगों को क्लास में काफ़ी सारी लर्निंग जो हो जाएगी। नीशी लाओशी मा व पूशी लाओशी वाशी स्वेशंग। श्वेशंग में बस उस्मान आपने एस लगाना है, श्वे के बाद जो शंग है SHENG। वो नीशी श्वेशंग माँ, अगर आपसे पूछा जाए नीशी श्वेशंग माँ, तो आप क्या जवाब देंगे।
फहमीदा, आप लोगों का मे बी इंटरनेट का जो है वो प्रॉब्लम है, तो आप लोग कोशिश करें दोबारा रिज्वाइन कर लें, या फिर थोड़ा सा जगह चेंज करके देखें, प्लेस को घर में थोड़ा इधर उधर है, कभी कभार सिग्नल जो है वो नहीं आते, तो मे भी आपको वो सिग्नल जो है वो थोड़े ठीक हो तो समझ आ जाए। किसी और को भी ये मसला हो रहा है तो मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करूं फिर। जी हीरा, अवैस साहब, आसिफ, साजिदा, शेख उस्मान, अरबाज रहमान, आप सबको आवाज़ ठीक आ रही है? सर थोड़ा सा मसला आ रहा है वॉइस में, थोड़ा सा मसला आ रहा है जी, कह रहे हैं। अच्छा जी, चलें दोबारा जब रिज्वाइन होगा तो मे बी ठीक हो जाए। अच्छा, ये ख़त्म होने लगी है मीटिंग, लेस देन 30 सेकेंड्स हैं हमारे पास, तो मैं इसको खुद ही एंड कर रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग रिज्वाइन करें, उम्मीद है जिन लोगों का मसला आ रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा।